बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको इल्म है, हमारी डिस्कशन फार्माकोलॉजी के तीसरे चैप्टर पे चल रही थी, जिसमें हमने आपके साथ फार्माकोलॉजी के हवाले से आपकी फार्माकोलॉजी में डोज, सोलॉजी और फैक्टर्स इफेक्टिंग डोज, और उसके बाद हमने वन बाय वन फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए ऑलमोस्ट 18 फैक्टर्स पे हमारी बात हुई थी। तो लास्ट टाइम हम डिपेंडेंस पे बात कर रहे थे, जिसको ड्रग एडिक्शन भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है? ये स्टेज ऑफ क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन है जो ओनली डिटरमेंटल है, हार्मफुल है पर्सन के लिए, बट आल्सो द सोसाइटी। और इसके जो मेन नीड है, ज़रूरत है, ये कंटिन्यू है, ड्रग की कंटिन्यू से हो रही है, और नॉट पॉसिबल फॉर पर्सन टू कंटिन्यू नॉर्मल फिजिकल फंक्शन, के जो बॉडी है वो इतनी डिपेंडेंस हो जाती है कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल अपना फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पा सकता। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनमें हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम इसकी उस पर बात कर रहे थे, स्कीम पे किस तरह से आपकी जो इंटरवेंशन पॉसिबिलिटीज इसमें आ रही हैं, गोल सेटिंग किस तरह से करते हैं आप, एडिक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह से आ रहा है। माइंडफुलनेस एंड एक्सेप्टेंस बेस्ड अप्रोचेस, डिस्ट्रेस टॉलरेंस, ठीक है, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर सेल्फ कंट्रोल, वर्किंग मेमोरी, ट्रेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेफिसिट्स इन सेल्फ कंट्रोल, ये जो चीज़ें हैं ये सेल्फ कंट्रोल के डेफिसिट्स में उसमें आपको कर रही हैं। और कॉग्निटिव एंड बिहेवियर एक्सपेक्टेंसी, चैलेंज इंटरवेंशन, कॉपिंग स्किल्स ट्रेनिंग, एक्सपेक्टेशन एंड मोटिवेशंस के जुमरे में आपके पास कंसिडर किया जा रहा है। इस तरह कम्युनिटी रीइंफोर्समेंट अप्रोच कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग, डेफिसिट्स इन सोशल सपोर्ट में आपके जुमरे में आ रहा है। और स्टिमुलस कंट्रोल, अटेंशनल बेस्ड लर्निंग, कंटेंजेंसी मैनेजमेंट आपके पास कंपल्सिविटी में इसके कंसिडर किया जा रहा है। तो ये गोल सेटिंग इसको करते हैं। तो आप इस एडिक्शन को देखते हैं, मकसद क्या है इन सारी बातों में, सारी स्टोरी का मफहूम क्या है, लुब्बे लुबाब क्या है कि आपके पास अगर मेमोरी लॉस हो रहा है, अगर आप फिजिकली डिपेंडेंट हो रहे हैं, मेंटली इल हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आप किसी ना किसी चीज़ के एडिक्टेड हो रहे हैं। अब देखें, जस्टिफिकेशन ये है कि एडिक्शन किसी मेडिसिन की नहीं है, एडिक्शन किसी चीज़ की नहीं है। आप किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो सकते हैं, आप किसी हैबिट के एडिक्ट हो सकते हैं, आप किसी पर्सन के एडिक्ट हो सकते हैं। आप खुदा न खास्ता आपको हैबिट पड़ जाती है, आप 10 बजे रोज़ाना किसी अपनी मदर को कॉल करते हैं, आप हैबिचुअल हो जाएंगे। दवाई का ये किरदार है कि वो आपको फिजिकली, आप मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप किसी मेडिसिन के डिपेंडेंट हो गए हैं, एडिक्टेड हो गए हैं, आपने अपने ऊपर उसको लागू कर लिया, तो वो इस किस्म के फिर वो आपके बस में नहीं रहती वो चीज़ें, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कंपोनेंट एडिक्शन में, तो आपके पास सबसे पहले जो फिजिकल एक्टिविटी और इंटरनेट ब्राउजिंग अज्यूम जो है प्राइमरी रोल है इन द पर्सन लाइफ। देयर इज एंड ऑपरेशन की जो प्री ऑक्यूपेशन एक्टिविटी है उसमें मैनी टाइम इसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। इवन ड्यूरिंग अदर सर्वाइवल एक्टिविटीज इन द डे ऑफ द इफेक्टेड पर्सन। मूड मॉडिफिकेशन, द इफेक्टेड पर्सन कंट्रोल नेगेटिव मूड ऑफ engaging in exercise or browsing, chatting or in general socialization, ठीक है। तो अगर टॉलरेंस की बात करते हैं तो रोज डिपेंडेंट जो है एस्पेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड इंटरनेट एडिक्शन जो है, द इफेक्टेड पर्सन नीड टू progressively increase the frequency and duration of the activity to derive the same level of satisfaction as before, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं आपके कुछ कंपोनेंट्स को वन बाय वन, सबसे पहले आपके पास यूफोरिया है। यूफोरिया क्या है कि यूफोरिया इट इज़ अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड फॉरगेटफुलनेस फ्रॉम वरीज, कि ये एक सेंस है, ये एक आपके पास सूरत हाल ऐसे आ रही है, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, खुशी की है, और भूलने की, आप दुखों को भुलाने की जो सेंस है उसको आप यूफोरिया कहते हैं, ठीक है। आपके पास साइलेंस है, ये ड्रग सीकिंग टेकिंग बिहेवियर है जो टेक करता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़, फ्रेंड, पार्टनर, जॉब्स, ठीक है। सर आपके पास टॉलरेंस है। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस बेसिकली नीड टू इंक्रीज बिहेवियर अमाउंट टू गेन सेम एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसमें आप इसको इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें देखते हैं टॉलरेंस में, इन ऑर्डर टू अचीव सेम स्टेट ऑफ यूफोरिया द पर्सन हैज़ टू टेक लार्ज डोज ऑफ ड्रग, ठीक है। फिजिकल डिपेंडेंस पे जब हम बात करते हैं तो फिजिकली जो डिपेंडेंट उसमें आ रही है, तो फिजिकल फंक्शन जो है किसी आदमी का वो डिपेंडेंट हो जाता है किसी ड्रग के ऊपर, या पर्सन डिपेंड कर देता है फिजिकली ऑन ड्रग पे, और ये परफॉर्म नहीं कर सकता नॉर्मली, अपने डेली रूटीन को परफॉर्म नहीं कर सकता बगैर दवाई लिए।
तो इस तरह से फिजिकल डिपेंडेंस आ रही है कि खुदा न खास अगर दवाई लेंगे तो कोई एक्टिविटी या कोई वर्किंग कर पाएगा, अगर नहीं लेंगे तो फिर वो डिपेंड होकर रहेगा। ड्रग बिकम सॉर्ट ऑफ एसेंशियल फूड फॉर द एडिक्ट पर्सन। जो दवाई है वो ज़रूरी खुराक बन जाती है एडिक्ट पर्सन के लिए, ठीक है। इसी तरह विथड्रॉल सिम्टम्स इसमें आपके पास आ रहे हैं। तो अगर ड्रग जो है प्रोवाइड की जाती है तो एडिक्टेड को, तो सर्टेन सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर होते हैं बॉडी में जो अपोजिट है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग के। सपोज मिसाल है इसके लिए, अगर आप मार्फिन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट उसका स्लीप में आ रहा है तो रिलीफ ऑफ पेन एंड कॉन्स्टिपेशन जो है, बट लेकिन जब उसका विथड्रॉल सिम्टम आ रहा है तो वो रेस्टलेसनेस, पेन, डायरिया उसके विथड्रॉल सिम्टम्स में कंक्लूड किया जा रहा है, उसको खुदा न खास्ता में वो फेटल भी उसमें कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि आपके पास रिलैप्स क्या है, हार्ड टू गिव अप एडिक्टिव बिहेवियर बट इजी टू टेक अप अगेन, दोबारा लेने में, ठीक है, इसमें इस तरह से कंसिडर किया जा रहा है। तो अगर हम इसमें देखते हैं सिनर्जिज्म, ये हमारा डिपेंडेंस के बाद, टॉलरेंस के बाद, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ ड्रग से क्या मुराद है। आपको आइडिया है कि आपकी जो थेरापीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनमें आप कम्बिनेशन थेरापी को कंबाइन उसको कर रहे होते हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ थेरापी को जब हम करते हैं, व्हेन 2 or more than 2 drugs are given their action may be increase or decrease। जब 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती हैं उनका इफेक्ट बढ़ता भी है, कम भी होता है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो बढ़ता है उसको क्या कहते हैं, जब कम होता है उसको क्या कहते हैं। सिनर्जिज्म, when total pharmacological effect produced by concomitant use of 2 or more drugs is higher than the sum of their individual effect, it is called synergism, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयों का इफेक्ट जो है ज़्यादा आ रहा है देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट, तो उसको क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म कहते हैं। When 2 drugs are given, both of them are acting on some receptors, the final effect जो आ रहा है, final effect of both drugs become equal to the sum of their individual effect, this is called summation। तो जनरल एनेस्थीसिया जो है ईथर एंड क्लोरोफॉर्म when given together show summation, क्या शो करता है, summation शो कर रहा है। अगर हम इसको देखते हैं पोटेंशिएशन में, when 2 drugs are given both of them have different mechanism of action, final effect of both drugs become more than the sum of individual effect, तो उसको आप क्या कहते हैं, पोटेंशिएट कर रहा है उसके इफेक्ट को। अगर तो इक्वल आ रहा है दोनों का तो उसको आप क्या कहते हैं, समेशन और एडिशन। जबकि अगर पोटेंशिएट कर रहा है, इफेक्ट बढ़ रहा है, तो उसको आप पोटेंशिएशन का नाम देते हैं। सपोज कोट्राइमेक्साजोल जो है वो कॉम्बिनेशन है 2 ड्रग्स का, और बोथ ऑफ दीज ड्रग्स जो हैं वो इंक्रीज करती हैं इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दूसरे के इफेक्ट बढ़ाती हैं मोर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। तो जो उनका अकेले का इफेक्ट आता है उससे इसको बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं आपके पास ड्रग सिनर्जिज्म जो है, when 2 drugs are given in combination the therapeutic effect of them is greater than the sum of their effect if they are given individually। तो इसमें आपके पास जो आपका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम सिनर्जिज्म आ रहा है, इनहिबिशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रॉइंग एंजाइम, एग्जांपल के तौर पर क्लोरानिक एसिड जो है विद अमोक्सिसिलिन, और सीक्वेंटल ब्लॉकिंग में इनहिबिटिंग 2 or more consecutive steps are enzyme in the same metabolic pathways। एग्जांपल क्या है, ट्राइमेथोप्रिम विद सल्फामेथाजोल जो है ये ड्रग सिनर्जिज्म के जुमरे में आ रहा है। हम इसकी टाइप से बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एंटागोनिज्म में। तो ये देखें, ये था सिनर्जिज्म, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं तो वो एक दूसरे को इफेक्ट को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। जो उनका मतलब एक्शन आ रहा है वन ड्रग टू अदर ड्रग के इफेक्ट पे आ रहा है तो उसको सिनर्जिज्म कहते हैं। एंटागोनिज्म क्या चीज़ है, एंटागोनिज्म इसका मतलब है डिक्रीज इन एक्शन। जब वन ड्रग किसी दूसरी दवाई की वजह से अपने इफेक्ट को डिक्रीज करती है तो उसको एंटागोनिज्म कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स डिक्रीज इन एक्शन ऑफ वन ड्रग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, केमिकल एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म और फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। केमिकल, फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म इसमें आपके पास कंसीडर किया जा रहा है। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, ठीक है, चारकोल है, ठीक है। केमिकल एंटागोनिज्म, केमिकल रिएक्शंस बिटवीन 2 ड्रग्स, ठीक है, NaCO3 का रिएक्शन HCl था। तो इसमें केमिकल एंटागोनिज्म में क्या हो रहा है, जब एक ड्रग एंटागोनाइज कर रही है इफेक्ट को दूसरी ड्रग के केमिकल रिएक्शन में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक्ट करता है एज, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, एंटीएसिड, और ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड और स्टोमिक थ्रू केमिकल रिएक्शन से। अगर इसी तरह हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में, जब 2 ड्रग्स हैं एड्रेनालिन और हिस्टामिन, और ये नॉर्मली प्रेजेंट हैं ह्यूमन बॉडी में और एंटागोनाइज करती हैं इफेक्ट को
एक दूसरे के इफेक्ट को ऑन डिफरेंट रिसेप्टर साइड पे। इसमें अगर हिस्टामीन जो है वो डिक्रीज करती है ब्लड प्रेशर को, और जो आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है वाइल एड्रेनलिन इंक्रीज करती है आपकी ब्लड प्रेशर को, और ब्रोंको डायलेशन इसमें हो रही है। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म में कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव की बात हो रही है। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म में जो ड्रग्स हैं, बोथ ड्रग्स विल एक्ट ऑन सेम रिसेप्टर साइड एंड एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। The drug which occupies specific receptor and start action is called an agonist। ठीक है, जो अपना एक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसको एगोनिस्ट कहते हैं। एड्रेनालिन इज एगोनिस्ट फॉर बीटा रिसेप्टर। एड्रेनालिन क्या चीज़ है, ये एगोनिस्ट है फॉर बीटा रिसेप्टर की। वाइल जबकि ड्रग विच ऑक्युपाइज स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड डज नॉट स्टार्ट एक्शन एंड ब्लॉक द एक्शन ऑफ अदर ड्रग इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो इनको बीटा ब्लॉकर्स या प्रोप्रानोलोल इज एंटागोनिस्ट ऑफ एड्रेनालिन एट बीटा रिसेप्टर। तो इस तरह से इसमें कंसिडर किया जा रहा है। जैसे देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल, नॉन इक्विलिब्रियम, इरिवर्सिबल। ठीक है, अगर आप फंक्शनल एंटागोनिज्म या फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म की बात करते हैं, ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ टू ड्रग्स ऑन द सेम फंक्शन। टू ड्रग्स एक्ट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स एंड एंटागोनाइज एक्शन ऑफ ईच अदर। ग्लूकागोन, इंसुलिन ऑन ब्लड शुगर लेवल के ऊपर ये दूसरे के इफेक्ट को जो है अपोजिट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो ये सारी इसकी जो डिस्कशन थी ये आपकी सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म था। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको रिकॉल करूँ, आपको थोड़ा सा इसको दोबारा रिवाइज करवाऊँ, तो हमने कम्बिनेशन ऑफ ड्रग में ये चीज़ देखी है, जब दो या दो से ज़्यादा दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं तो हो सकता है उनका इफेक्ट बढ़ता है, हो सकता है कि उनका इफेक्ट कम होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ ड्रग। आपने कम्बिनेशन ऑफ ड्रग को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक को कहा सिनर्जिज्म, एक को कहा एंटागोनिज्म। ठीक है, आपके पास जो सिनर्जिज्म है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन एक्शन है आपके ड्रग की ड्यू टू अदर ड्रग। दूसरी ड्रग की वजह से अगर किसी ड्रग का एक्शन बढ़ रहा है उसको आप सिनर्जिज्म कहते हैं। ये दो तरह की है, जिसमें आप समेशन और एडिशन का नाम देते हैं। व्हेन टू ड्रग्स आर गिवन, बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग ऑन सेम रिसेप्टर एंड फाइनल इफेक्ट ऑफ बोथ ड्रग्स बिकम इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट इज कॉल्ड समेशन। पोटेंशिएशन क्या है, जब टू ड्रग्स दी जाती हैं तो उनका फाइनल इफेक्ट जो है वो ड्रग्स का मोर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट आ रहा है, तो उसको आप पोटेंशिएशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरह एंटागोनिज्म की अगर बात करते हैं तो इसमें आप इफेक्ट डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज इन एक्शन ऑफ वन ड्रग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, केमिकल एंटागोनिज्म, आपके पास फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म और आपके पास फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। तो अगर आप देखते हैं केमिकल एंटागोनिज्म में, तो आपके पास इसमें एक जो ड्रग है वो एंटागोनाइज कर देती है इफेक्ट का इसका दूसरी ड्रग से थ्रू केमिकल रिएक्शन में, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम देते हैं। ठीक है, जो एक्ट करती है एज एन एंड एसिड, और ये न्यूट्रलाइज कर देती है एक्शन ऑफ स्टॉमिक थ्रू केमिकल रिएक्शन में। और आप फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म की बात करते हैं तो इसमें जो वन टू ड्रग्स जब दी जाती हैं ह्यूमन बॉडी को, तो एंटागोनाइज करती हैं इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स पे। मिसाल के तौर पर हिस्टामिन जो है वो डिक्रीज करती है आपके ब्लड प्रेशर को, जबकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन उससे हो रही है, जबकि एड्रेनालिन जो है वो इंक्रीज करती है आपके ब्लड प्रेशर को, ब्रोंको डायलेशन करती है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनाइज करेंगे उससे के इफेक्ट। इस तरह फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म से क्या मुराद है, जब बोथ ड्रग्स जो हैं वो एक्ट करती हैं सेम रिसेप्टर साइड पे और एंटागोनाइज करती हैं इफेक्ट को, एक दूसरे के इफेक्ट को, और आपको पाई करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर और अपना एक्शन स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरह से ये आपका फिजिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म का फिनोमेना परफॉर्म हो रहा है। तो ये सारी हमारी डिस्कशन चैप्टर 3 के हवाले से थी। ये मतलब हम इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल से हम अपना चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास एक और चैप्टर है, डेफिनेशनल चैप्टर। तो हो सकता है कि वो आप लोग सब लोगों के पास डेफिनेशनल चैप्टर ना हो, तो कल से हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उस पर बात करेंगे। तो फिर वही रिहर्सल, फिर वही बात, फिर वही गुजारिश एंड पे कि आप लोग मेहरबानी फरमाकर इन कंटेंट्स को देख कर, सुन कर आप अपने नोट्स उठाकर इनको राइट डाउन किया करें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन आती है, कहीं प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करें। अगर तो वो चीज़ें आपसे क्लियर हो रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं हो रही तो आप लोग सिंपली एक टेक्स्ट ड्रॉप करें, एक मैसेज ड्रॉप करें, एक कॉल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, ताकि आपको वो चीज़ समझाई जा सके, वो चीज़ बताई जा सके, उसका आपको प्रॉपर आंसर किया जा सके। देखिए, ये कोई मतलब वो तो नहीं है कि आया, बीन सुनाया और चला गया, आपने भी कहा बस आ गया, लेक्चर अपलोड हो गया तो कोई बात नहीं। देखिए, इन चीज़ों को वेटेज दें। ठीक है, ये मेहनत वाला काम है, ये ऐसे नहीं हो रहा, इसके पीछे एक मैकेनिज्म है, इसके पीछे हार्ड वर्क है, मेहनत होती है।
ठीक है, रोज़ाना ही गुजारिश की जाती है, मेहरबानी फरमाकर इसको सीरियस लें, गौर से सुना करें, तवज्जो से सुना करें, ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो। आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा तो होली सोली ये हमारे लिए फ्रूटफुल चीज़ है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।